पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने पोस्ट में क्या लिखा है? वो कहते हैं कि बढ़ती लड़ाई चिंता का विषय है। गांधी मिडिल ईस्ट में भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि भारत सरकार मिडिल ईस्ट में भारतीयों को सुरक्षित करे और ये उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। माथुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, मैं लगातार देख रहा था कि भारत एडवाइजरी जारी कर रहा था और 72 घंटे पहले भी भारत ने एक एडवाइजरी जारी की थी भारतीयों को लेकर कि जितनी जल्दी हो सकता है वो ईरान को छोड़ दें, जितनी जल्दी हो सकता है वो भारतीय दूतावास में संपर्क करें, जैसे भी हो सकता है वैसे तत्काल निकलें। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए, क्योंकि मैं अभी देख रहा था असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया था। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर लिया और भारत के प्रधानमंत्री बस वहां से निकले और युद्ध कर दिया। तो क्या नेतन्याहू ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को बता दिया था, और अगर नहीं बताया तो क्या उन्हें धोखे में रखा? माथुर साहब। मनोज जी, देखिए, इसमें कोई धोखे या न धोखे का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो मैं क्या कह सकता हूँ, मूर्खपूर्ण मैं कहना चाहूंगा। ये जो जमावड़ा वहां पर अमेरिकी फोर्सेस का हो रहा था वो पिछले 3 महीने से चल रहा है। उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की फोर्सेस वहां ला करके खड़ी कर दी हैं। उसने सारी पूरे मिडिल ईस्ट के अपनी एयरफोर्स में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा जमावड़ा करके उन्होंने मोदी से परमिशन ली कि मैं हमला कर दूं? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बात इवन वर्थ डिस्कसिंग है। ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं। ये कोई वोट बैंक को मोबिलाइज करने की शायद प्रयास हो सकता है। इस चीज का नरेंद्र मोदी की ईरान इजराइल विजिट से कोई लेना देना नहीं है। 2-3 बातें हैं। पहली बात तो नरेंद्र मोदी की इजराइल विजिट अचानक ओवरनाइट डिसाइड नहीं हुई थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके जो दौरे होते हैं वो काफी समय पहले निर्धारित हो जाया करते हैं। और इजराइल जो है वो भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है, और ऐसी जगह पर जाना इसका मिडिल ईस्ट के युद्ध से कोई भी लेना देना नहीं है, ये मैं गारंटी बता सकता हूं। और उसके बाद भी जाकर के नरेंद्र मोदी ने वहां पर सिर्फ एक बात कही थी कि बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए हमें। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पुतिन की आंख में आंख डाल करके इन्होंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से निराधार है, और इस बारे में कोई खास इसमें इस स्टेटमेंट में कोई वजन नहीं है। अब जहां तक सवाल अमेरिका और ईरान इजराइल के इस हमले का है, ये हमला होना निश्चित था। अब जो कि जिस तरह की हार्डलाइन स्टैंड उन्होंने ले रखी थी, कोई झुकने को तैयार नहीं था। देखिए, जब भी कोई जो आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट इतनी एक्सट्रीम्स पे होती हैं तो उनका समझौता हो पाना मनोज जी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यही वजह है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ओमान, अब देखिए, जो ईरान का जो रिटेलिएशन आया है, उन्होंने हर उस जीसीसी कंट्री में हमला किया है जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं, सिवाय ओमान के। जो अब ओमान कह रहा है कि अब यूएन में जाकर के हमको कोई रेजोल्यूशन लाना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि यूएन टूथलेस है, लेकिन अब अगर कोई उम्मीद है कि वो, क्योंकि इनकी वार्ता तो टूट गई, अब लड़ाई शुरू होगी, अब कैसे उसको दोबारा आप उसको दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास कर सकते हैं? उसमें एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस, वहां क्या आप कहिए, वो अगर कहे कि दोबारा वार्ता शुरू करो तो संभावना है। तो ये मेरा मानना है कि फ्रांस भी जो कहना चाह रहा है, ओमान भी जो कहना चाह रहा है, उसकी वजह यही है कि कोई तरीका ढूंढा जाए, क्योंकि डायरेक्टली ईरान और यूएस अब दोबारा वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, आपने जिस ओमान का जिक्र किया, अरब देशों की परेशानियां बढ़ गई हैं, उनके माथे की जो सलवटें वो तन गई।